वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं तापरिया टूल्स के बारे में। अब तापरिया टूल्स जो है इसको लेके कुछ सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो हम आज यहाँ उन सारे सवालों के जवाब देखेंगे एज वेल एज तो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस भी देखेंगे। अब तापरिया टूल्स को लेकर अगर हम देखें तो लास्ट फ्राइडे को जो है ये ट्रेड हुआ है, आप देख ही सकते हैं 10 मार्च को, और जो प्राइस हमने डिफाइन की थी उसी प्राइस पे ये हुआ है 11.57 रुपीस पे। अब यहाँ पे जो है तापरिया टूल्स को लेकर एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि तापरिया टूल्स ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब डिविडेंड चेक करने के लिए हमें सिंपली बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पे हम आ चुके हैं, मैंने तापरिया टूल्स ओपन कर लिया है। स्लाइटली स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो उसके बाद आपको जो है कॉर्पोरेट एक्शन का टैब दिखेगा। सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कि तापरिया टूल्स का एक्स डिविडेंड डेट 16 मार्च है और डिविडेंड जो है इंटरिम डिविडेंड 77.50 का है, यानी 77 रुपीज 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। अब यहाँ पे हमारा पहला सवाल ये है कि जो मुझे कमेंट सेक्शन में आया है और हम उसका जवाब ले रहे हैं यहाँ पे कि एक्स डिविडेंड डेट से पहले 1000 स्टॉक जो है बाय करना है तो होंगे क्या। तो गाइज जो सप्लाई और डिमांड होता है मार्केट का, उसका रेशो जैसा है उस पर डिपेंड करता है कि ये स्टॉक 1000 की क्वांटिटी में बिफोर 16 मार्च आपको बाइंग होगा क्या। अगर यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो जो तापरिया टूल्स है ये एक्सटी कैटेगरी का स्टॉक है, और एक्सटी कैटेगरी के स्टॉक्स जो होते हैं ये रोज ट्रेडेड में हमें देखने को नहीं मिलते। ये ELCID इन्वेस्टमेंट्स ये भी एक्सटी कैटेगरी का है, T+1 है, तो ये कैटेगरी के स्टॉक डेली ट्रेड नहीं होते। तो इनका जब डिमांड इनका एवरग्रीन है मार्केट में, लेकिन इनका सप्लाई ही नहीं है, यानी इनका सेलिंग ही नहीं होता। अगर ये सेल ही नहीं हुए तो आप इसको बाय कर नहीं पाएंगे। तो आपको 1000, 10,000 या 20,000 स्टॉक लेने हैं, डिमांड है, लेकिन किसी ने बेचने भी तो चाहिए। और ये स्टॉक्स न बिकने के पीछे का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि आपको इसका आंसर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिलेगा। यहाँ हमने तापरिया टूल्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो है प्रमोटर का होल्डिंग वैसे तो 69.72 बता रहा है और पब्लिक का होल्डिंग 30.29 बता रहा है, लेकिन अगर आप पब्लिक के होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इसमें पब्लिक है वो तापरिया ही देखने को मिलेंगी, या तो बैंगरू देखने को मिलेंगे, या मैक्सिमम मुंद्रा देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और ये तापरिया, बैंगरू, मुंद्रा ये सारे के सारे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कमिटी में देखने को मिलेंगे, प्रमोटर्स में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ये प्रमोटर ही बेच रहे हैं और प्रमोटर ही खरीद रहे हैं, बस वो ऑफिशियल प्रमोटर नहीं होकर उनके ही फैमिली मेंबर है। यानी बेसिकली तापरिया टूल्स का जो स्टॉक है ये जो है आप अपने ही घर में ही देखने को मिल रहा है। बाहर के लोगों में ये स्टॉक जो है ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, या हम कह सकते हैं कि प्रमोटर्स ही इसको सेल और बाय कर रहे हैं। तो अगर प्रमोटर बेचेंगे ही नहीं तो आपकी डिमांड कितनी भी हो आप खरीदेंगे कैसे। एक और क्वेश्चन मुझे ये भी था कि उन्होंने सही समय पे सही जो है प्राइस पे बीड लगाया था, लेकिन फिर भी उनको जो है स्टॉक अलॉट नहीं हुआ। तो आपने डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस होता है उस हिसाब से आपने स्टॉक पे प्राइसिंग की होगी। आपने AMO ऑर्डर या GTD ऑर्डर, या जेन्युइनली तो XT कैटेगरी में GTD ऑर्डर्स नहीं लगते, एक्सेप्शंस कुछ केसेस में हो सकते हैं। तो आपने AMO ऑर्डर लगाई होगी या प्री मार्केट ओपनिंग ऑर्डर्स लगाई होगी, लेकिन आपको अलॉट नहीं हुई। तो क्यू का रीजन, वाई, तो वाई का ये रीजन है, अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा तो जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि ज़रोदा है, एंजल वन है, SBI कैप है, या एक्सिस बैंक का है, या ICICI सिक्योरिटीज है, ये सबके जो AMO ऑर्डर्स के टाइमिंग है ये अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग है। SBI कैप के अगर आप देखेंगे तो शायद रात में 9 से 12 है, अगर ज़रोदा का शायद 5 से 6 है,
मैं एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा जिनके जहां पे अकाउंट है। एसबीआई कैप का अगर आप आईसीआईसीआई का देखेंगे तो रात में 8 से 9 है। अब ये एएमओ ऑर्डर्स के टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से अब मार्केट तो क्लोजिंग 3:30 बजे हो गया, फिर क्लोजिंग सेशन के बाद एएमओ ऑर्डर लगता है। तो एएमओ ऑर्डर जिसका जितना पहले होगा, जो भी जैसे जिस भी प्लेटफॉर्म का, उसका उतने पहले ऑर्डर लगा, और जिसका जितने बाद में होगा उसका उतना बाद में। अब प्री मार्केट ओपनिंग का जहां तक सवाल होता है, तो प्री मार्केट ओपनिंग से पहले एएमओ ऑर्डर को वैल्यू मिलता है। यानी अगर मैंने जो है एएमओ ऑर्डर डाला हुआ है 5 बजे ही स्टॉक का, और आपने अगर प्री मार्केट ओपनिंग पे ऑर्डर डाला है, तो ऑर्डर के सीक्वेंस में मुझे पहला प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि मेरा एएमओ ऑर्डर है, और आपको सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग। ठीक है, तो जिनका एएमओ ऑर्डर का टाइमिंग जितना जल्दी है, उनको उतने ही जल्दी स्टॉक में अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं। जिनका एएमओ ऑर्डर उनके प्लेटफॉर्म से ही डीले है, उनको उतने। प्लेटफॉर्म हजारों होंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, यानी सपोज यहाँ पे जरोदा है, एसबीआई कैप है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म है। इनके ऑर्डर्स लग जो रहे हैं, ये ऑर्डर्स तो एसबीआई कैप सेबी के थ्रू लग रहे हैं। अब ये ऑर्डर्स के टाइमिंग अलग अलग है सबके। इसका सपोज 9 बजे, इसका 8 बजे, इसका 6 बजे, इसका 5 बजे है, या इसका रात को 12 बजे है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स तो एक ही जगह लग रहे हैं, तो जिसका जितने जल्दी ऑर्डर लगेगा उसको उतना फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो बहुत बार हम लोग ऑर्डर लगा देते हैं, हमारा सारा प्रोसेस सही है, हमने प्राइस सही रखा है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसका एएमओ ऑर्डर का टाइमिंग जो है, इससे पहले किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एएमओ ऑर्डर का टाइमिंग होता है। इस वजह से भी हमें ये स्टॉक्स अलॉट, ऐसे स्टॉक्स अलॉट नहीं होते। तापड़िया टूल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि ये प्रमोटर के प्रमोटर में ही चल रही है। हाँ, बाय चांस हमें मिल सकता है, जैसे कि मेरे कमेंट सेक्शन में एक जो थे उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि उनको जो है लास्ट फ्राइडे के 100 स्टॉक अलॉट हुए हैं। तो मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि उनको एएमओ ऑर्डर के थ्रू ही ये स्टॉक जो है अलॉट हुए हैं। अब ये चलो उनका गुड लक था, एंड आई होप कि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम के लिए गुड लक आपका भी रहे और आपको भी अलॉट हो जाए। जब प्रमोटर के बीच में टाइमिंग मिसमैच हो तो शायद हम लोगों को भी अलॉट हो जाए। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट